तो अपना जो 6 वाला है ऑपरेटर वो आता है लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, एंड जो हम ऐसे यूज़ करते हैं, फिर दूसरा होता है और तीसरा होता है नॉट। एंड का आपको पता है कि अगर एक स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो आंसर जो आएगा वो फॉल्स ही आएगा। और में आपको पता है कि अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू है बाकी सारी भी फॉल्स है तो आंसर आएगा ट्रू। और ये रिज़ल्ट को क्या करता है, फॉल्स को ट्रू कर देगा और ट्रू को फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ देखो x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू फॉल्स है, मतलब ये सही है ये गलत है, मतलब वैसे फॉल्स मतलब गलत होता है इसलिए लिखा है मैंने। ठीक है, तो इसमें प्रिंट करा रहा है एंड ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, तो दोनों वैल्यू मैच नहीं हो रही तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। पहला फॉल्स आ गया पहली प्रिंट स्टेटमेंट से। अब दूसरी स्टेटमेंट है और की कंडीशन आपको पता है कि ट्रू है पहली और फिर फॉल्स है, तो एक भी फॉल्स होती है मतलब एक भी ट्रू होती है तो आंसर ट्रू आता है। ठीक है, तो इधर ट्रू आ गया। और जो तीसरा है वो है नोट एक को रिज़ल्ट को चेंज कर देगा, जैसे कि x है वो ट्रू है तो इसका रिज़ल्ट चेंज होगा जब फॉल्स आ जाएगा, तो और वाली कंडीशन में ये हो गया, और जब नोट वाली कंडीशन आई तो इधर फॉल्स हो गया। तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर अपना। ठीक है, देखो आप स्टेटमेंट पढ़ लो। एंड में क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी ट्रू देगा। और ज़रूरी नहीं है कि दो स्टेटमेंट हो, मान लो 3-4 भी हो सकती है, अगर उसमें एक स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, आप इससे याद रखो। और होता है रिटर्न ट्रू इफ़ वन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मतलब कि कोई भी अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है बाकी चाहे सारी कितनी भी हो फॉल्स होंगी तो भी आंसर ट्रू ही आएगा। और नोट होता है रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, ये फाइंड आउट करता है कि जैसे कि अपना एक स्ट्रिंग है अपने पास, ठीक है, तो उसमें वो चीज़ है या नहीं है, ये चीज़ होता है मेंबरशिप ऑपरेटर का काम। ठीक है, तो देखो इन इफ़ रिटर्न ट्रू इफ़ ए सीक्वेंस विद स्पेसिफिक वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट लिस्ट टपल ऑफ और डिक्शनरी। ठीक है, अगर आपके अंदर जैसे कि लिस्ट हो या टपल हो या डिक्शनरी हो, उसके अंदर अगर वो प्रेजेंट है तो आपको ट्रू प्रिंट करके देगा, अदरवाइज़ फॉल्स करके देगा। अब आप देखो यहाँ देखो, इसमें एग्जांपल लिया है x का। x की वैल्यू है कैपिटल H हेलो, फिर स्मॉल में है स्पेस के बाद। ठीक है, हेलो वर्ल्ड स्पेस नहीं है डायरेक्ट है। फिर इसमें प्रिंट कराया है इसने पहला, क्या इसके अंदर h प्रेजेंट है इन x मतलब इस वैल्यू के अंदर क्या h प्रेजेंट है। हाँ भाई प्रेजेंट है भाई, स्टार्टिंग में दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ट्रू। अब दूसरी में है कि स्मॉल हेलो प्रेजेंट है, स्मॉल हेलो तो कहीं प्रेजेंट नहीं दिख रहा, और नोट आ गया इधर, नोट इन मतलब क्या इसके अंदर नहीं है स्मॉल हेलो। हाँ भाई नहीं है, तो इसका भी आंसर ट्रू आ गया। अगर अपन देखो एक और बताता हूँ, जैसे कि इसने लिया है x की वैल्यू हेलो, अगर मैं इधर स्मॉल हेलो ले लूँ और फिर प्रिंट कराता हूँ, नहीं कैपिटल ही लो आप, कैपिटल हेलो वर्ल्ड ले लो, और इधर स्मॉल लिख के मैं ऐसे प्रिंट कराता हूँ हेलो इन x, तो इधर आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि स्मॉल h नहीं है इसके अंदर, कैपिटल H। और मैं इधर कैपिटल H लिख दूँ तो ये रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ठीक है, आपको मैंने आज कौन कौन से करा दिए, बचे हुए सारे करा दिए थे कल से जो बचे थे। पहला था बिटवाइज ऑपरेटर जो कि बाइनरी वैल्यू के ऊपर लगा के दिखाया था। फिर आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर इज़ और इज़ नॉट वाले। फिर आता है लॉजिकल के अंदर आपको बता दिया एंड और नोट। फिर आता है अपना 7वां मेंबरशिप ऑपरेटर जो कि फाइंड करता है कि ये वाली चीज़ इसके अंदर है या नहीं है, जो कि लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर और डिक्शनरी के अंदर फाइंड करता है। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर हो गए अपने जितने भी थे, 7 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, 7 के 7 हो गए।